तो बौद्ध में भारत करने के लिए क्या है, 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी कोर्स कर लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही। तुम जाओ मस्जिद में, जाओ मंदिर में, लेकिन ये कोर्स कर लो। ये कोर्स कर लोगे और बोलोगे ना ही बेरे न बेराने सबंती उदाचा नंगा बेरे समंती ऐस धमो सनंतनो, तो इससे तो किसी नुकसान होने वाला नहीं है। घर में शांति, बाहर शांति, मस्जिद में शांति, मंदिर में शांति। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं, उसने मुझे ये कह दिया, मुझे उसका बदला लेना है, बदले की भावना से भरे हुए लोग हैं। तैयार हो, बलिदान कर चुका हो, तो मुझे लगता है, और उसके बाद भी हर एक बात पर एक थॉरो रिसर्च हो, बड़ा गहन अध्ययन हो, और उसके बाद जांच परख करके कुछ कह रहा हो, तो मुझे लगता है उसकी ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जब बाबा साहेब कहते हैं कि भारत को बौद्धमय करना पड़ेगा, तो उसकी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। तो बौद्धमय कैसे होगा? बाबा साहेब ने पुस्तक लिखी बुद्ध उनका धम्म, लेकिन लोगों ने पढ़ी नहीं, बड़ी मोटी लगती होगी। इसीलिए धम्मपा संघ ने जो है ये कोर्स बनाया, सिर्फ इतना कोर्स है, कोई ज्यादा कोर्स नहीं है। और जो लोग बौद्ध हैं वो आधा कोर्स जानते भी होंगे। इसमें खमा याचना है, सील याचना है, नमन है, तीसण है, पंचशील है, धम्पद, धम्मपालन गाथा है, धम्पद की 5 गाथाएं हैं। और ये कोर्स जो कर लेगा और इसका जो आचरण करने लगेगा, उसकी जिंदगी बदलने की गारंटी धम्मपद संघ देता है। इतनी गारंटी हम देते हैं। और हमने अब तक जो है पिछले 2 साल में, आदरणीय इंजीनियर साहब बैठे हुए गवाह हैं इस बात के, पहले जब फंक्शन किया था हमने सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस का, केवल 25 आचार्य थे धम्मपद संघ के पास। इस बार जब प्रोग्राम किया तो हमारे पास 100 आचार्य थे, और आज की डेट में 150 आचार्य हम बना चुके हैं। 150 आचार्य बनाए हैं, बौद्ध नहीं बनाए, आचार्य बनाए हैं। आचार्य का मतलब कर्तव्य बोध होना, टीचर जो खुद सीख गया है अब दूसरों को भी सिखाएगा। इसीलिए मैं छोटा सा नमूना के तौर पे, हमारे बीच में आदरणीय आचार्य पारुल हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं वो आए और धम्मपद के आपको 5 पद सुनाए हिंदी सहित। आदरणीय आचार्य पारुल जी आइए। ऐसे छोटे छोटे हमने कम से कम 50 बच्चे तैयार कर दिए हैं जिनको ये पूरा कोर्स याद है। आप सभी को मेरा जय भीम नमस्ते। मैं आचार्य पारुल गौतम बवाना के नांगल ठाकरान गांव से आई हूँ, और मैं आचार्य अपने नाम के पीछे इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैंने प्रथम वर्ष का कोर्स कंप्लीट करके आज मैं यहाँ हूँ आप सभी के बीच में। तो मैं इसी के साथ आपको धम्मपद के 5 पद सुनाना चाहूँगी। पहला पद, मनोपुब्बंगमादम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पद उठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वह तो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी कार्य दुखी मन से करते हैं तो दुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जैसे कि चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। दूसरा पद, मनोपुब्बंगमादम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपस्नेन वास्ति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि हम कोई भी कार्य सुखी मन से करते हैं तो सुख हमारा उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़ने वाली हमारी परछाई। तीसरा पद, अकोचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासी में ये चैतन न उपनयंती वेरंग तेसंग सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। यदि हम ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं तो हमारा वैर कभी शांत नहीं होता। चौथा पद, अकोचिमंग अवधिमंग अजीनिमंग आहासी में ये चैतंग न उपनयंती वेरंग तेसंग पश्यमति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया। यदि हम अपना मन में ऐसा नहीं बनाए रखते हैं तो हमारा वैर शांत हो जाता है। 5वां पद, न ही वेरेन वेरानी समन्तीत कुदाचनंग एवेरे च समन्ती एस धम्मो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही बुद्धों की शिक्षा है, यही संसार का नियम है। बहुत बहुत साधु। परीक्षा की वजह से काफी लंबे समय तक दूर रही संघ से जो है, इसीलिए थोड़ा सा प्रशिक्षण में गड़बड़ है, लेकिन फिर भी ऐसे हमने 50 बच्चे तैयार कर दिए हैं। धम्मपद संघ का बक्सर बिहार में पहला स्कूल शुरू हुआ है, ऑफलाइन स्कूल। हमारे सारा कोर्स ऑनलाइन चलता है। दोपहर को 2 बजे मीटिंग शुरू होती है, रात के 12 बजे चलती है, सुबह 5 बजे शुरू होती है, 9 बजे चलती है, और इस दौरान जो है हम यही शिक्षण देते रहते हैं।
50 बच्चों में पहली क्लास यानी 4 साल का बच्चा भी हमारे पास है जिसको पूरा कोर्स याद है, हिंदी और पाली दोनों में। और अगर हम उम्र की बात करें तो मेरे ख्याल से 70-80 साल का मैक्सिमम हमारा आचार्य है जिसको ये कोर्स याद है। इस प्रकार 150 लोगों को हमें कोर्स याद करा चुके हैं। अब सोचिए, ये जो कोर्स हमने कराया है इसमें 5 गाथाएं बोली। ये 5 गाथाओं में जो परिवार में हमारे कलह कलेश होती है, जिस पर हम नाक का सवाल ले लेते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, इसने कह दिया छोड़ूंगा नहीं, यही चलता रहता है हमारे, यही सीखा है हमने। तो ये गाथाएं जब हम व्यवहार कराते हैं धम्पद संघ में, हम लोग जो है आपस में एक दूसरे का आचरण देखते हैं, कौन क्रोध कर रहा है, कौन ईर्ष्या कर रहा है, किसके शब्दों में क्या गड़बड़ है, जरा सी गड़बड़ होते ही तुरंत करेक्ट करते हैं, और एक दूसरे का सम्मान। और धम्पद संघ का मालिक कौन है, ये प्रश्न हम पहले रखते हैं कि भाई आपको पता है कि धम्पद संघ का मालिक कौन है, कि नहीं साहब बता दो कौन है। तो धम्पद संघ का मालिक वो है जो धम्पद संघ का लक्ष्य है, यानी भारत को बौद्ध में करना। जो इसको अपना लक्ष्य बना लेता है वही धम्पद संघ का मालिक है, कोई इसका मालिक नहीं है। जिसने लक्ष्य को अपना लिया, जो इस काम को करने लगा, वो इसका मालिक है। तो इसलिए ये जो कार्य है, अब ये बच्ची जो है हमने तैयार कर दी है, अब ये आगे चलकर किस दिशा में जाएगी, दिशा तो निर्धारित होगी बचपन में ही। इसके अलावा एक चीज और है, ये अपने स्कूल में, कॉलेज में, घर में, अड़ोस में, पड़ोस में अगर इसको व्यवहार करना आ गया और इससे चर्चा शुरू कर दी तो धम्म प्रचार शुरू हुआ नहीं हुआ, बताइए मुझे। अब तक हम क्या धम्म प्रचार कर पा रहे थे? अब तक हम केवल ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, देवता पूजा न करना, ईश्वर को नहीं मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, यही धर्म है, यही बौद्ध धर्म है, केवल इतना जान रहे थे। लेकिन अब ये बच्ची बताएगी कि धर्म क्या है, धर्म क्या है उसको अच्छी तरह डिफाइन करेगी। घर में कलेश होगा तो बताएगी। अभी एक बार घर में कलेश हो गया तुरंत बोलने लगी अकोची मंगावती मंगाजी नहीं मंगाहासी में ये चैतंग पहनती बिरंगते संज्ञा सम्मति। ये गाथा बोल के इसका अर्थ बता दिया, और जैसे ही अर्थ बताया वैसे कलेश शांत हो गया। अब बताइए नुकसान हुआ या फायदा हुआ? लोग जो है भगवान बुद्ध के धम्म को किस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि एक आदमी नाव का इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए करता है, नदी में नाव उतारी, नाव में बैठ गया और नदी पार कर ली, और उसके बाद क्या करा उसने, उस नाव को निकाल के सर पे रखे और फिर जा रहा है। ऐसे ही हम लोग जो है भगवान बुद्ध के धम्म को अपने सर पर रखकर घूम रहे हैं। अरे भगवान बुद्ध का धम्म तो एक दवा है, जो इस दवा का इस्तेमाल कर लेगा, जिसको इसका फायदा हो जाएगा, फिर उससे कहना पड़ेगा तू प्रचार कर। हमने तो कभी भी ऐसा नहीं करा। हमने जब भी किसी दवा का इस्तेमाल किया हो और हमें फायदा हो गया हो, जिस जिसको जो बीमारी होती है वो वाली तुरंत बोलते रहे दवा खा लियो, कोई कंपनी पैसे नहीं आती है। तो भगवान बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया में फैला है तो केवल उसका लाभ उठाकर ही फैला है। इसीलिए धम्मपद संघ जो है आप सभी लोगों से भी यही अपेक्षा करता है, यदि आपको ये कोर्स करना हो तो कोई संघ संगठन छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोर्स कर लीजिए बस। क्योंकि बाबा साहेब ने कहा ना बौद्धमय भारत करना है, तो बौद्धमय भारत करने के लिए क्या है, 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ों में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी कोर्स कर लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही। तुम जाओ मस्जिद में, जाओ मंदिर में, लेकिन ये कोर्स कर लो। ये कोर्स कर लोगे और बोलोगे ना ही बेरेन बेरानी सबंती उदाचा नंगा बेरेन से समंती ऐस धमो सनंतनो, तो इससे तो किसी नुकसान होने वाला नहीं है। घर में शांति, बाहर शांति, मस्जिद में शांति, मंदिर में शांति। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मैं, उसने मुझे ये कह दिया, मुझे उसका बदला लेना है, बदले की भावना से भरे हुए लोग हैं।